प्रभात बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भाग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह है। व्याकरण जो है उसमें भाषाओं के नियम दिए रहते हैं कि हमें कैसे लिखना है, कैसे बोलना है और कैसे पढ़ना है, जिसके अध्ययन से शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने आता है। व्याकरण के अध्ययन करने से हमें शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने आता है। व्याकरण को भी कई भागों में बांट करके पढ़ा जाता है और इसको सुविधा के लिए 5 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को पढ़ने की सुविधा के लिए 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है पद विचार, पांचवा है छंद विचार। तो वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं कि वर्णों का निर्माण कैसे होता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये सारी बातें वर्ण विचार में पढ़ते हैं। शब्द विचार में शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि शब्द कैसे बनता है, शब्द के कितने भेद होते हैं, ये सब पढ़ते हैं। वाक्य में वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये सब पढ़ते हैं। और पद विचार में जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब पढ़ते हैं। छंद विचार में छंद के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है आप लोगों को पढ़ना नहीं है। ये जो है 9 और 10 क्लास में पढ़ना है। छंद विचार में आता है रस किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं और शब्द शक्ति क्या है, इन सारी बातें इसमें पढ़ना है। तो अब आगे पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है क से लेकर ह तक, अ से लेकर उन तक, ये सारे जो है वो वर्ण है। तो इसको जो क्रमबद्ध से सजाया गया है तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क से लगातार क ख ये पढ़ते हैं, क के बाद च पढ़ते हैं, चौगर पढ़ते हैं, क वर्ग पढ़ते हैं, क वर्ग पढ़ते हैं, प वर्ग पढ़ते हैं, य र पढ़ते हैं। तो इस तरह जो सिस्टमेटिक ढंग से है, जो सजा करके रखा गया है, क्रम से है, तो उस क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब आगे पढ़ाएंगे लिपि किसे कहते हैं। अब पढ़ना है, प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किस तरह से भाषा लिखी जाएगी, उसके लिखने की विधि को या तरीके को लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। और देवनागरी में हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सारी भाषाएं जो हैं वो देवनागरी में लिखी जाती है। तो समझ गए होंगे लिखने के तरीके को, भाषा के लिखने के तरीके को, लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जैसे मात्राएं जो निर्धारित कर दी की है वो लिपि, तो इसी प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी है। तो आज इतना ही। अगले दिन पढ़ेंगे वर्ण।